ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं महिला के सशक्तिकरण की। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मीरा सिंह जुड़ेंगी, जो कि भोपाल से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वहीं हमारे साथ रायपुर से डॉक्टर सुभद्रा राठौर जुड़ेंगे, जो कि समाज सेविका हैं। वहीं हमारे साथ नीनू यूसुफ जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस नेता है। साथ ही स्वाति शर्मा जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी नेता है। वहीं हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी विधायक हैं। आप सभी मेहमानों का इंडिया न्यूज पर स्वागत है। अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण की, सबके मन में एक सवाल होता है। अगर बात की जाए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सबने इस पर अपने अपने बयान दिए। अगर बात की जाए, खुद प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के कई बातें कही। सवाल यह उठता है कि आखिर आरक्षण की बात कही जाती है, यह आरक्षण कब मिलेगा? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डॉक्टर सुभद्रा राठौर के पास। सुभद्रा जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, आरक्षण की बात कही जाती है, क्या ये आरक्षण मिल पाएगी या सिर्फ जिस तरीके से राजनीति में बातें कही जाती हैं, सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? अंजलि जी, पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं कि मैं समाज सेविका साहित्यकार। आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका संबंध राजनीति से ही है और राजनीतिक जो उलझा हुआ अटका हुआ प्रश्न है आरक्षण का जी बिल्कुल। तो अभी कोई आसार दिखते नहीं है, क्योंकि ये बात कब से चल रही है कि इन्हें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कहीं दूर दूर तक इसमें कोई भी गंभीरता हमें दिखाई नहीं देती कि आरक्षण हमें मिल पाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी विधायक है। घनश्याम जी, क्या आपको लगता है कि आरक्षण मिल पाएगा? अगर बात की जाए, आज जैसा कि हमने देखा, प्रधानमंत्री हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के आगे बढ़ने की बात कहते हैं, लेकिन आज देखा गया कि चुप्पी साधे रहे। अगर बात की जाए महिला आरक्षण बिल पर, आखिर ये बिल पास क्यों नहीं हो रहा है? बार बार कहे जाते हैं। अगर खासकर बीजेपी की बात की जाए, हमेशा से देखा गया है कि बीजेपी इसके पक्ष में रही है। अब जब बीजेपी सत्ता पक्ष में है, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है वो महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के उन्नयन में रहा है। और हमारे द्वारा हमेशा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान हो, इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा रखती रही है, वो जनमानस से छुपा नहीं है। इनके समय में बिल आए और इन्होंने क्या किया, ये सब हमको जानकारी में है जी। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्तिकरण का मामला है, इस फेवर में रही है और हम लोग इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी किस प्रकार से हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने में, चाहे वो नगरीय पंचायत हो, नगर निगम हो या हमारा विधानसभा का ये क्षेत्र हो, सब में महिलाओं को आगे करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। जी घनश्याम जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो महिलाओं के बारे में सोचा जाता है। आपको नहीं लगता, जब 16वीं लोकसभा की शुरुआत हुई थी, पहले ही सत्र में सुषमा स्वराज ने साफ तौर पर कहा था कि आगे अगर देखा जाए तो लोकसभा में महिलाओं से भरा रहेगा, लेकिन ये देखने को नहीं मिला। 2 साल बीत गए और जो भी बिल है उसके लिए सरकार जिस तरीके से तत्पर रहती है, तो इस बिल पे आखिर सरकार अब तक पास क्यों नहीं करा पा रही है? नहीं, हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास करने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं रहे हैं। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने महिलाओं को अधिकांश टिकट दिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया वो छुपा नहीं किसी से। वही हमारे साथ छाया वर्मा जी जुड़ी हुई है। छाया जी, आपको क्या लगता है, अगर बात की जाए, तमाम दावे किए जाते हैं, क्या ये बिल पास हो पाएगा या नहीं? तमाम सवाल वही हमारे साथ स्वाति शर्मा जी जुड़े हुए हैं। स्वाति जी, आपको क्या लगता है कि आखिर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही जाती है, आरक्षण की बात की जाए, कितना वक्त बीत गया, ऐसी क्या मजबूरी है जो इस बिल को अब तक पास नहीं कराया गया? आज देखा गया कि संसद में महिलाओं को बोलने दिया गया। क्या एक दिन महिला दिवस मना लेने से महिला सशक्त हो पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी जो बीजेपी की पार्टी है, हमेशा महिलाओं के बारे में सोचती है और हमेशा उनके सपोर्ट में काम कर रही है और करती रहेगी। देखिए, अभी हमने उद्योग के क्षेत्र में देखिए, उद्योग के क्षेत्र में जो स्टार्टअप इंडिया है वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है, जिससे वो इजी वे में उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का, जो उन्होंने इस क्षेत्र में महिलाओं को सोचा।
स्वाति जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम मौका मिलता है महिलाओं को और सबसे कम महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी से ही, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सशक्तिकरण की बातें कहने से ही महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी या वाकई उसके लिए कुछ करना होगा, कोई ठोस कदम उठाना होगा? नहीं, जैसा आपने बोला अभी काफी मतलब सीटें मिलती महिलाओं को। हमारी पार्टी खासकर देख रहे हैं कि इधर हमेशा पार्टी ने बहुत आरक्षण दिए हैं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, और मैक्सिमम जैसे हम देखते हैं पार्षद से लेके सभी के लिए सीटें रहती है, महापौर वहाँ सीटें काफी आरक्षण दिए हैं। हमारी पार्टी जो महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रही है। स्वाति जी, आरक्षण तो मिलता है लेकिन अक्सर देखा जाता है, अगर बात की जाए पंचायत में जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण मिला है लेकिन महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती है। महिला वहां पे जीतकर तो आ जाती है लेकिन चलाता कोई और है। आखिर ये दोहरा नीति क्यों अपनाया जाता है? इसके लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ बातें कह जाने से नहीं हो जाती और हम आरक्षण देकर अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। नहीं, देखिए महिलाएं हमेशा काम करती हैं लेकिन लोग गलत सोचते हैं कि वो मतलब पुरुष, देखिए यदि मतलब उसके हस्बैंड है साथ में, तो यदि वो उनके साथ लेके चलती है तो गलत क्या है? मैं तो बोलती हूँ उसमें कोई गलत नहीं है। स्वाति जी, गलत हमें हमेशा परिवार को लेके चलना चाहिए। स्वाति जी, सवाल ये उठता है कि जब हम महिलाओं के बराबरी की बात करते हैं तो आखिर ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को कमजोर माना जा रहा है। जब महिला अपने पद का इस्तेमाल करिए तो महिलाओं को छोड़ा जाए कि वो अपने पद का इस्तेमाल करे और वो अपने फैसले ले सके। हाँ, तो लेती हैं महिलाएं, तो मैं देख रही हूँ महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं और काफी वो हर क्षेत्र में आगे हैं। जी, वही सुभद्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी सुभद्रा जी, आप अपनी बात रखिए। मुझे मालूम नहीं था कि ये हमारी चर्चा सिर्फ आरक्षण पर केंद्रित होने वाली है, लेकिन चलिए अगर बात इसी पर ही हो रही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। पहली समस्या तो ये कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है जी। दूसरा प्रश्न ये कि महिलाओं को जहां आरक्षण उपलब्ध करा भी दिया गया है, तो मैं छत्तीसगढ़ का आपको उदाहरण बताऊं कि यहाँ मैंने नए नाम सुने कि गांव में एसपी कौन है और पीपी कौन है। तो हमने सोचा शुरू में कि ये एसपी और पीपी क्या होता है, गांव में एसपी लोगों की पदस्थापना कब से होने लगी। तो पता चला कि एसपी का मतलब होता है सरपंच पति और पीपी का मतलब होता है पंचपति। तो अंजलि जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आरक्षण दे करके और महिलाओं को पद पर बिठा करके आप महिलाओं को सशक्त बिल्कुल नहीं कर सकते। आरक्षण एक जरिया है, लेकिन अगर महिलाएं सुशिक्षित नहीं हैं, महिलाएं अगर खुद आत्मनिर्भर नहीं है, सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, उनमें अगर एक स्पष्ट दृष्टि नहीं है, तो आरक्षण के माध्यम से आप उनको सशक्त नहीं कर सकती। ये बात हमको मानना पड़ेगा। आरक्षण तो सिर्फ एक जरिया है उसके सामने आने का, लेकिन उसके बाद उसके पैरों को इतना मजबूत करना होगा कि वो इसमें सफल हो सके। जी बिल्कुल सुभद्रा जी, आपने एक अहम सवाल उठाया है कि आखिर आरक्षण की बात कही जाती है और आरक्षण देने से महिलाएं सशक्त नहीं होगी, महिलाओं की भागीदारी बनानी होगी, बराबरी की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी दोहरा रवैया अपनाया जाता है। घनश्याम जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाता है और हम बातें भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई हमारे समाज में महिला सशक्त है? देखिए अंजलि जी, भारतीय संस्कृति में और हिंदुस्तान के कल्चर में महिलाओं का स्थान उच्च श्रेणी का है जी। हमारे यहाँ मातृदेवो भव ये परंपरा हमेशा रही है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि जिस घर में नारी को सम्मान रहता है, नारी की पूजा होती है, वो घर बहुत उन्नति करता है और आगे बढ़ता है। वैसे ये कहने की आवश्यकता नहीं रहना चाहिए कि महिलाओं को उस प्रकार का सम्मान, क्योंकि वास्तव में हम अंदाज लगाएं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आज से नहीं, अनादिकाल से हमारी ये परंपरा रही है जी। हमारे यहाँ पर आप अंदाज लगाएं कि हमें अगर लक्ष्मी धन चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते, वो भी कहीं ना कहीं हमें महिला के रूप में ध्यान में आती है। व्यक्ति को अगर ज्ञान चाहिए तो वो भी हम सरस्वती की पूजा करते, वो भी कहीं ना कहीं देवी और महिला के रूप में। हमको अगर किसी प्रकार का जो है अपने आप में शक्ति की आवश्यकता है तो हम दुर्गा की पूजा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं महिला और मां नारी शक्ति के रूप में ध्यान में आता है। और इसलिए हमारी संस्कृति ना ये महिलाओं को सिरमौर मानने वाली संस्कृति है। अपभ्रंश के कारण जिनका मानसिकता ऐसी है वो उनका अनादर करते होंगे, लेकिन हमेशा सम्मान करना उनका
ये हमारी परंपरा रही है। और जैसा भी बहन जी घनश्याम जी, बता यही रही थी विडंबना है हमारे समाज की, हम महिलाओं को पति उनके जो उस प्रकार का काम करते हैं नहीं करना चाहिए, उनको वास्तव में आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में जो शक्ति है, जो जज्बा है, वो उनको बढ़ने देना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मीरा सिंह भी जुड़े हुए। मीरा जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान की तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम बातें कही जाती है, क्या वाकई में महिलाओं का सम्मान होता है? क्या महिलाएं सशक्त हैं हमारे समाज में? अंजलि जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात का भी जवाब दूंगी, पर सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो महिला आरक्षण है इसके लिए मैं आरक्षण शब्द के ही विरोध में हूँ। ये उनका हक है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब महिलाएं आधी आबादी है तो उनका पूरा रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल 50% जो भी नीति निर्धारण की जो हमारे संस्था है, जैसे कि संसद है या हमारी अन्य संस्था है, उनमें उनका होना बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। तो इसका एक तो ये आरक्षण शब्द ही ना कहा जाए, ये महिला अधिकार बिल है, क्योंकि आधी आबादी उनकी है। कम से कम आज के दिन, महिला दिवस के दिन, तो हम लोग ये कह सकते हैं। और ये एक जो आपने अभी जो पूछा, महिलाएं धीरे धीरे परिवर्तन थोड़ा थोड़ा परिदृश्य में हो रहा है। जैसे कि मेरी पूर्व बहुत अच्छी बात बोली, सरपंच पति और पीपी वाली बात, परंतु अब मैं ये शुरुआत थी। अभी मैं कुछ जाके गांव में देखती हूँ, जो बिल्कुल एक आदिवासी सरपंच महिला भी है, वो डिसीजन मेकिंग में अब दमदारी से बात करने लगी है। पहले तो बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, बिल्कुल सरपंच पति होते थे और पीपी पंचपति होते थे। तो इतने सालों की जो अपने यहाँ दिमाग है कि महिला एक दूसरे दर्जे की नागरिक है, उसको परिवर्तन होने में कुछ टाइम तो लगेगा। और मैं अपने पूर्व वक्ता से एक और निवेदन करूंगी, नारी को आप देवी मत बनाइए, ना उसको पाँव की जूती बनाइए, उसको एक इंसान रहने दीजिए और उसके अधिकारों की बात करिए। अहम सवाल कि एक इंसान रहने दीजिए, आखिर महिलाओं को दया दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आज हम आरक्षण की बात करते हैं और ऐसी नौबत ही क्यों आई है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए? ऐसे तमाम सवाल हैं। सुभद्रा जी, आपको क्या लगता है कि क्या आरक्षण देने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? जो बराबरी की बात कही जाती है, क्या हमारे समाज में जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा? अंजलि जी, मेरा साफ कहना है, जो मैं पहले भी कह चुकी, आरक्षण की जरूरत पड़ती कहाँ पर है? जो भी हमारे समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको आरक्षण क्यों दिया जाता है? संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की गई हैं? ताकि उनको मुख्य धारा तक खींच कर लाया जा सके, ठीक है। लेकिन सिर्फ आरक्षण ही इसका समाधान नहीं है, मेरा बार बार ये कहना है। और अभी जो घनश्याम जी कितने अच्छे से सैद्धांतिक बातें कह रहे थे ना, कि हमारे यहाँ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, फलाना ढिकाना, मैं हफ्ते भर से ये सारी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है। लेकिन मेरा इन सबसे कहना है कि प्लीज 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 आप लोग सैद्धांतिक बातें कहना बंद कीजिए। जमीनी जो हकीकत है महिलाओं के साथ, उसके साथ आप लोग थोड़ा अपनी आंखें खोलकर खड़े होइए। देखिए कि हमारी महिलाएं किस प्रकार से प्रताड़ित हो रही हैं। रोज 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 बलात्कार, रोज छेड़छाड़, रोज की होती आत्महत्याएं, रोज दहेज हत्या, रोज कहीं तेजाबी हमला, ये सारा कुछ जो चल रहा है, तो हम कहाँ बोलते हैं? ये कहाँ सच हमको दिखाई देता है कि महिला देवी है और उसकी पूजा होती है? वो सिद्धांत थे, लेकिन आज महिला को सिर्फ देह की दृष्टि से देखा जाता है, सिर्फ भोग्या के रूप में देखा जाता है। ये नजरिया जब तक समाज नहीं बदलेगा, हमारी नई पीढ़ी, हमारा आज का भारतीय समाज जो श्रृंखल होता जा रहा है, जब तक इस दृष्टि को नहीं बदलेगा, स्त्री को वाकई मानवी नहीं समझेगा, तब तक स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, सवाल वही रह जाता है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, हम पूजा करने की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई महिलाओं को सम्मान मिल पाता है? स्वाति जी, अगर बात की जाए, जैसा कि देखा जाता है, आरक्षण की कई बार बातें कही जाती है, लेकिन अब तक आरक्षण भी नहीं मिल पाया। क्या आपको लगता है कि महज ये एक राजनीति है या वाकई में सरकार सोचती है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें आरक्षण पे जोर नहीं डालना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, जो महिलाएं बोलते हैं आप जैसे पति का साथ में ले चलती है, उनका डिसीजन मानता है, ऐसा क्यों? उसके लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, हमें महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, हम जब गांव साइड में जाते हैं तो वो क्या होता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, बचपन से क्या होता है कि वो सीखी रहती हैं कि उनकी मम्मी ये बताती है कि लड़कियों को घर का खाना बनाना है, लड़कों को पढ़ाई करना है।
तो वो उनके नेचर में आ जाता है। इस कारण हो जाता है कि वो बचपन से देखी रहती है कि घर के माहौल में कि लेडीजों को उनको डिसीजन लेने नहीं दिया जाता हर बात में पुरुषों को। तो इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि महिलाओं को जागरूक करें, अपने घर से शुरुआत करें, बेटी और बेटे में हमेशा इक्वल समझे। यदि घर का काम भी है तो बेटे को भी सिखाए, जिससे कल को वो बहू है तो वो भी जॉब करे, तो बेटे और बहू मिलके हर काम में उन लोग का सहयोग रहे। तो इसका प्रयास हमें घर से शुरुआत करना पड़ेगा और इसके लिए आप लोग भी काफी सहयोग कर सकते हैं, हर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, महिलाओं को खासकर कि भाई वो घर में सबसे पहले शुरुआत घर से शुरुआत करें और वहां पे बेटी और बेटे में इक्वल करें, ना कि जैसे घर का काम में बेटियां करेंगी बेटे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, तो हमें सबसे पहले शुरुआत समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, खासकर महिलाओं को भी अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्या वाकई हमारे समाज में महिलाएं सशक्त हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और आज का एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है। पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में महिला दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा है, चाहे सामाजिक स्तर पर हो या सियासी जगत में। लेकिन इस दिवस विशेष का सचमुच लाभ हुआ है या नहीं? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए तो जमीन पर उतर पाई है या नहीं, या सियासी बयानबाजी तक ही सीमित है? क्योंकि महिलाओं को सियासी जगत में ताकतवर बनाने के लिए की जाने वाली महिला आरक्षण की बात हर बार हवा हवाई की तरह साबित होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सियासत में कितनी सशक्त है नारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसद में भी महिलाओं की गूंज सुनाई दी। सदन का खास सत्र महिलाओं के नाम रहा। पीएम मोदी के साथ ही पक्ष विपक्ष की महिला सदस्यों ने महिला सशक्तिकरण की बात कही। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले कई सालों से जरूरी कदम माने जा रहे महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद खामोशी दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर ओर हो रहे महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच भारत के सियासतदां भी महिलाओं के लिए आवाज उठाते नजर आए। लोकसभा के बजट सत्र का एक खास सेशन महिलाओं के नाम दिखाई दिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। हेमा मालिनी से लेकर सोनिया गांधी तक सभी महिला नेता महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाते दिखाई दिए। लेकिन महिलाओं के हाथ में सचमुच ताकत पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी कदम सत्ता में महिलाओं के हिस्सेदारी पर सत्ता पक्ष की ओर से किसी की आवाज उठती नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर महिलाओं के लिए तमाम कसीदे गढ़े, लेकिन महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे नजर आए। आज मैनेजरियल वर्ल्ड में एक विशिष्ट शक्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद मल्टीटास्क एक्टिविटी में इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अगर सर्वे करें तो शायद पुरुषों को मिले हुए अवसर, उनका सक्सेस रेशियो एंड महिलाओं को मिला अवसर, उनका सक्सेस रेशियो, मैं विश्वास से कहता हूं महिलाओं का ऊपर गया होगा। इसका मतलब यह है कि सामर्थ्य है। हमारे देश में ये पहली सरकार ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि उनको अगर अवसर मिले तो वो बहुत उत्तम परिणाम दे सकते हैं, और आज हम अनुभव भी कर रहे हैं कि परिणाम देते हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी ने जरूर महिला आरक्षण के मुद्दे पर आवाज उठाई। Surely maximum governance also means giving us women our legitimate due, namely the long-awaited Women's Reservation Bill. And I believe we can expect in you, Madam Speaker, a strong ally in this cause. Thank you.
जबकि 16वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये दावा किया था कि अगली लोकसभा महिलाओं से भरी होगी, जिसके लिए पक्ष विपक्ष सहमति से महिला आरक्षण विधेयक को पास करवाएंगे। कहना और करना एक अलग चीज है। हमने अगर यहाँ 33% आरक्षण की बात की है तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस समय सोनिया जी नहीं बैठी और खड़गे जी बैठे हैं। खड़गे जी, आपकी पार्टी ये विधेयक राज्यसभा में लेकर आई थी और हमने समर्थन किया था। मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ कि जब मेरी पार्टी इस विधेयक को यहाँ लेकर आए तो आप समर्थन करें, क्योंकि मेरा ये निश्चित तौर पर मानना है, आप सारे काम कर दें, लेकिन अगर महिला को राजनीतिक रूप से आप सशक्त नहीं करेंगे तो आपकी बारीक क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। इसलिए 33% का आरक्षण का विधेयक पास करने वाली ये 16वीं लोकसभा होनी चाहिए। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बीच ये सवाल मौजूद है कि जिस महिला आरक्षण के मुद्दे को पक्ष विपक्ष सियासत से ऊपर रखकर पास करवाना चाहते हैं, उसी मुद्दे पर सत्ता हासिल करने वाला पक्ष खामोशी की चादर क्यों ओढ़ लेता है? क्या महिला आरक्षण का मुद्दा भी बस सियासत तक ही सीमित है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिवस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर देखा जाए, पक्ष हो विपक्ष हो, हर तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो कही जाती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर महिलाएं कितनी सशक्त हैं। तो 16वीं लोकसभा में 61 महिला सांसद है। अगर बात की जाए सियासत की, तो कितनी सशक्त है नारी, 61 महिला सांसद अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वर्तमान लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 11 महिला सांसद हैं। महिलाओं को मौका देने के मामले में पीछे है बीजेपी। तो अगर बात की जाए सशक्तिकरण की बात तो बार बार कही जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन बीजेपी अभी भी पीछे है। 2014 लोकसभा की बात की जाए तो बीजेपी ने 38 महिला उम्मीदवार उतारे थे। वही कुल टिकट हिस्सेदारी का 12% ही महिलाओं के हिस्से आया है। एक अहम सवाल है, 2014 के 1300 महिला उम्मीदवारों में महज 61 को ही जीत मिल पाई है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 25 महिला सांसद चुनी गई। 2009 में बीजेपी से महज 13 महिला सांसद थे। 2009 की लोकसभा में 58 महिला सदस्य थे। 2009 में लोकसभा में कांग्रेस से 26 महिला सांसद थी। 2014 में कांग्रेस से 4 महिला सदस्य निचले सदन में पहुंची हैं। 1957 लोकसभा चुनाव में सबसे कम 22 महिलाएं लोकसभा पहुंची। वर्तमान लोकसभा में पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 13 महिला सांसद हैं। तो अगर बात की जाए 16वीं लोकसभा में 61 महिला सांसद हैं। तो 61 महिला सांसद की बात की जाए तो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं हमारे समाज में कब तक सुरक्षित हो पाएंगी, कब तक सशक्त हो पाएंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सवाल ये भी रह जाता है कि आखिर हम मजबूर क्यों हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करने के लिए। आखिर महिलाओं की भागीदारी समाज में कब तक बराबर हो पाएगी। वही हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए घनश्याम जी, जैसा कि अभी स्वाति जी बता रही थी कि समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे तमाम, और ये सवाल अहम भी रखता है कि सच में समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर बात की जाए, आज देखा गया संसद में कि महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया। आपको क्या लगता है कि महज एक दिन महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया, क्या इससे महिलाएं सशक्त हो पाएंगी, महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? आखिर चुप्पी क्यों साधी गई आरक्षण बिल पे? क्या कहा जा सकता है या सिर्फ इस पे राजनीति हो रही है? आखिर दिक्कत कहां आ रही है इस बिल को पास करने में? नरेंद्र जी, देखिए, अभी मैंने ने जो बात बताई कि हमने मतलब कि वो पैरों की जूती समझते हैं महिलाओं को, और जिस प्रकार का सम्मान देने की आवश्यकता उसमें कहीं दिक्कत है। मैं नहीं समझता कहीं इस प्रकार का माहौल या
मैंने जो प्रारंभ में अपनी बात रखी उसके माध्यम से है। देखिए क्या है, असल में एक कहीं ना कहीं हमें उनको जो सम्मान देने की आवश्यकता है, जिस प्रकार का माहौल तैयार करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार का वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है, उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारे लोगों को जो बताने की नैतिक शिक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी होने के कारण उनको लोग पैरों की जूती समझने का काम करते होंगे या इस प्रकार का भाव रखते होंगे। हम वास्तव में सब लोग संस्कारवान लोग हैं और मैंने प्रारंभ में कहा कि जिस दृष्टि से हमको नारी शक्ति को देखने की आवश्यकता है वो हमारी नजर होना चाहिए, और वो नजर में अगर कहीं कमी आती है तो फिर हम उसको उस प्रकार से दृष्टिगत ध्यान में रखते हैं। मैंने प्रारंभ में भी कहा कि मैं जिस ग्वालियर से सुन लीजिए, सुभद्रा जी, मैं जिस ग्वालियर से आता हूं, मैं ग्वालियर में उस धरती को नमन करता हूं कि जहां वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने केवल 23 साल की उम्र में इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। आज पूरा देश उनको नमन करता है। कहां महिला शक्ति पीछे? हमेशा महिलाओं की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, करने की आवश्यकता रहना चाहिए। घनश्याम जी, आप भी अवगत होंगे कि कितनी सुरक्षित है महिलाएं। आए दिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती हैं, क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित है? ये एक अहम सवाल उठता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मुद्दे पर हम तमाम जिस तरीके से भाषण हुआ, तो सवाल ये उठता है क्या महज भाषण देने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? सुभद्रा जी, मैंने वही कहा कि क्या है, माहौल तैयार करने की भी आवश्यकता रहना चाहिए, वो हम कहीं ना कहीं उसमें कमी छूट जाती है। जी, सुभद्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि लच्छेदार भाषण देने में हम सब आगे होते हैं, कौन पीछे होता? गाल बजाने में जाता क्या है? लेकिन जब जमीन पर उतरकर देखने की बात होती है तो हाँ, अंजलि जी, लेकिन चलिए बहुत नकारात्मक बातें हो गई, हम थोड़ी सकारात्मक बातों की ओर चलें। भारतीय परिदृश्य की तुलना अगर हम वैश्विक परिदृश्य से करें तो निसंदेह हमारे भारत की महिलाओं ने अपनी सशक्तता सिद्ध की है। ऐसे समय में जबकि अमेरिका में भी कोई प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति नहीं हुई, हमारे देश में हो चुकी हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर हमारे यहाँ की महिलाएं, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर जिस पर सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार रहता था, वहां हमारी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। तो जो महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें अवसर मिला, वे जागरूक हुई, वो सुशिक्षित हुई। लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा तबका हमारे सामने है जो सुशिक्षित नहीं है, जिन्हें पूरी तरह से जागरूक करने की आवश्यकता है, जिन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। और जो अंजलि जी आप सुरक्षा की बात करती है ना जी, ऐसा धड़ा जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा संभाला जा सकता है, ऐसी समस्याएं जो महिला के द्वारा स्वयं संभाली जा सकती हैं, वो संभाल लेती हैं। लेकिन उसके जीवन के ऐसे हिस्से जिनका दारोमदार पुरुषों पर है, तो उसमें हमारे पुरुष प्रधान समाज को अपना नजरिया बदल करके, स्त्री के प्रति सम्मान का भाव रख करके और उसे भोग्या न समझा जाए। जो आज सारी परिस्थिति सामने आ रही है ना, जो पूरा समीकरण गड़बड़ाया हुआ है, तो इसलिए कि जो भौतिकतावादी संस्कृति है, इसकी वजह से स्त्री सिर्फ मनोरंजन की वस्तु बन जा रही है। तो हमारा समाज एक बार पूरी तरह से गर्त में जा रहा है। लेकिन स्त्रियां इस तरह से अगर लगातार असुरक्षित होती गई तो मुझे बार बार, आज भी मैं एक चैनल पर थी, मेरा बार बार यही कहना है कि इस असुरक्षा के मुद्दे पर कहीं फिर से हमारी स्त्रियां देहरी के भीतर न धकेली जाए, ये एक बहुत बड़ा भय है। जी बिल्कुल। स्वाति जी, अगर बात की जाए, जिस तरीके से सवाल यही उठता है क्या आरक्षण देने से महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी, तो आपको क्या लगता है? जैसा कि आज देखा गया संसद में महिला सशक्तिकरण की बात कही गई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण में तमाम कसीदे पढ़े, लेकिन अगर बात की जाए आरक्षण की बात नहीं कही। अगर एक तरफ देखा जाए सोनिया गांधी ने इस पर सवाल भी उठाया और सोनिया गांधी ने इस मांग को दोहराई, तो क्या सिर्फ कहा जा सकता है ये राजनीति रोटियां सेकने के लिए आरक्षण की बात कही जाती है, या वाकई सरकार सोचती है कि महिलाएं आगे बढ़े और महिलाओं की भागीदारी आगे हो? बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, वो महिलाओं को पंगु नहीं करना चाहती, वो उन्हें स्ट्रांग बनाना चाहती है। इसलिए वो स्ट्रांग बनाने के लिए वो काफी योजनाएं कर रही है। जैसे मैंने बोला स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि मैंने बताया अभी महिला बाल विकास में काफी रेडी टू ईट मील
और अभी जो हमारे डिजिटल इंडिया में जो महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग हो रही है, आज ही हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम ने डिक्लेयर किया जो कि तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने पे महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग मिलेगी। तो मैं ये सब योजना है जिससे महिला स्ट्रांग हुई, ना कि उन्हें आरक्षण देके या फिर कुछ वो करके। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को स्ट्रांग बनाती है, ना कि पंगु बनाती है। तो स्वाति जी तो इस बात को कहा ही क्यों जा रहा था? स्वाति जी, सुषमा स्वराज ने खुद कहा था कि इस बिल को लाया जाएगा और पहले 16वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में कहा गया था, तो आखिर ये बात रखी क्यों गई थी? क्या कह सकते हैं कि राजनीति हो रही है? सवाल ये उठता है कि कुछ चीजों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, खासतौर पर महिला दिवस हम मना रहे हैं, तमाम बातें कहते हैं, तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए बातें कही जाती है? हमारे साथ छाया वर्मा जी जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस नेता है। छाया वर्मा जी, आपको क्या लगता है, अगर बात आज संसद में जिस तरीके से देखा गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई, सोनिया गांधी ने ऐसे मुद्दे को उठाया कि नहीं अब आरक्षण मिलनी चाहिए, तो क्या आरक्षण मिलने की बात जो कही जा रही है क्या वाकई में ये मायने भी रखता है या सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है? मैडम सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है जी। कब से कह रहे हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन अभी तो इनकी अकेले की सरकार है, तब तो बिल अब पहले ही सत्र में पास हो जाना चाहिए था। इनकी नीयत में कहीं न कहीं खोट है, तभी तो ये इस बिल को ला नहीं रहे हैं। पास करना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अभी भी संदेह है। जहाँ छोटे अधिकार जैसे पंचायतों में है, जनपद में है, जिला में है, वहाँ तो दे दिए हैं, बस नाम का बस दे दिए हैं, अधिकार का तो पूरी तरह हनन कर दिए हैं महिलाओं का। और बस ये कहने वाली बात है मैडम, इसमें कोई इनका कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा है कि इनकी कथनी और करनी में सार्थकता होगी। कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। घनश्याम जी, क्या कहेंगे आप, क्या कथनी और करनी में वाकई फर्क है? जिस तरीके से देखा गया था, सुषमा स्वराज ने खुद कहा था कि सबसे पहले अगर बात की जाए इस बिल को पास कराया जाएगा, लेकिन तमाम बिल के बारे में चर्चा होती है विपक्ष के साथ, आखिर इस बिल को पास क्यों नहीं कराया जाता है? क्या अगर वाकई में सरकार चाहती है ये बिल पास हो, जिस तरीके से स्वाति जी लगातार कह रही है कि आरक्षण कोई मायने नहीं रखता, भागीदारी बढ़नी चाहिए, जब इस तरीके विचार हैं तो ऐसी बातें कही क्यों गई थी? देखिए अंजलि जी, ऐसा है, ये तो केवल कांग्रेस का स्वरूप है, कांग्रेस का कल्चर है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कभी अंतर नहीं रहता है। इनकी सरकार केंद्र में थी, दोनों सदनों में इनका बहुमत था, तब इन्होंने इस प्रकार का माहौल क्यों नहीं तैयार किया, या तब उन्होंने पेश करने का प्रयास क्यों नहीं किया? केवल आरोप लगाने का काम ये कांग्रेस का है। और अभी जैसे हमारी कांग्रेस की मैडम नेताजी कह रही थी, और उन्होंने ये कहा कि भाई भाजपा ने पंचायतों में और जनपद में, नगर निगम में प्रयास किया है। आप निश्चिंत रहें, हमारी सरकार है और जिस प्रकार का हमने वादा किया है उसको बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है, विशेष पदों पर पंचायतों में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम किया महिलाओं को। आज अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो विधानसभा और लोकसभा में हमारी वहां पर महिला होता। है। देश की लोकसभा अध्यक्ष पद पर हमारी महिला प्रतिनिधि वहां पर है। और मानव संसाधन जैसा विशेष मंत्रालय रहता है, विभाग रहता है, जो शिक्षा और महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पे अपनी सार्थकता सिद्ध किया है, न कि आरक्षण के बल पे जाता है। अपनी योग्यता के बल पे जो महिलाओं मुख्यधारा से नहीं जुड़ी हुई उनको कब मौका मिल पाएगा? घनश्याम जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि सरकार निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम जी, सवाल यह रह जाता है कि जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं उनको कब मौका मिल पाएगा? आरक्षण की बात कही जा रही है, जो महिलाएं जिस तरीके से अगर देखा जाता है कि वाकई संपूर्ण रहती है उनको मौका मिल जाता है, लेकिन जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ी है, जो वाकई जिनको जरूरत है आगे बढ़ने की, जो जिस तरीके से डिजर्व करती हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता। और आप कह रहे हैं कि बिल पास होगा, फुल मेजोरिटी में सरकार है, उसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी है? नहीं, आप देख रहे होंगे जो जगह हैं, जो आप सामने दृष्टांत आता है, कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं वहां पर जो हमारी जनपद है, जनपद अध्यक्ष का पद है, वो महिलाएं, हमारा जो जिला पंचायत का पद है वो महिला है। आप बिल्कुल ये आरोप लगाने में कांग्रेस के लोगों को बचना चाहिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो हमेशा महिलाओं के कल्याण के लिए और उत्थान और सम्मान के लिए काम करती हैं। कांग्रेस तो केवल दिवा स्वप्न दिखाने का काम करती है हमेशा।
घनश्याम जी, आपको नहीं लगता आज खासतौर पर महिला दिवस है और हम मजबूर हैं चर्चा करने के लिए? वाकई सवाल यह रह जाता है कि मुख्य धारा से उठाने की जरूरत है, मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। छाया जी कुछ कहना चाह रही है? जी छाया जी। मैडम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि धरती से आसमान तक महिलाओं ने कल्पना चावला से लेकर तीजनबाई तक अपना परचम लहराया है, लेकिन वो किसी आरक्षण के बल पे नहीं बल्कि अपनी योग्यता के बल पे अपना परचम लहराया है। आज भी बड़े बड़े पदों में जो महिला बैठी हैं वो किसी आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी योग्यता और अपनी कार्य क्षमता के बल पे उस स्थान पे पहुंची है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो राशन कार्ड बनाया और चुनाव होने के तुरंत बाद सारे राशन कार्ड काट दिया, तो ये कहां से आरक्षण की बात हुई? देखिए, मैं ये गलत है बिल्कुल में, क्योंकि यदि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार यदि महिलाओं के बारे में सोचती तो अभी आप देख रहे हैं हमारे सीएम साहब ने बोले कि रजिस्ट्री यदि सीएम महिलाओं के नाम से होगी तो बिल्कुल भी शुल्क नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल मैडम का कहना गलत है। हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के लिए सोचती है और सोचती रहेगी। सुभद्रा जी, एक अहम सवाल उठता है कि आरक्षण नहीं था फिर भी महिलाएं, कई ऐसी महिलाएं जो आगे बढ़ी है। सवाल यह रह जाता है कि क्या आरक्षण देने से महिलाएं सशक्त हो पाएंगी, क्या वो मुख्य धारा से जुड़ पाएंगी? यही सवाल रह जाता है। और अगर बात की जाए, राजनीतिक पार्टी जो भी सरकार में आती है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले बात कही जाती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी भी वही है। महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है और महिलाओं को घर से निकलने में भी सोचना पड़ता है। जिस तरीके से मीरा जी कह रही थी कि बदलाव आया है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, उसमें इतनी लेत लतीफी क्यों? आखिर समाज क्यों महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में कोताही करता है? अंजलि जी, पहले तो हम स्पष्ट हो जाएं कि हम बहस के लिए बहस कर रहे हैं या किसी निष्कर्ष बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ जो प्रश्न आपके उठ रहे हैं ना, एक तरफ कांग्रेस वाली नेत्री बैठी है, एक तरफ भाजपा वाली नेत्री बैठी है। और एक बात ध्यान से सुनिए आप अंजलि जी, एक बहुत अच्छा नाटक है मोहन राकेश का, शीर्षक है आधे अधूरे। उसमें एक ही पात्र है जो 4 लोगों के अभिनय करता है। उसके पीछे के तर्क ये है कि व्यक्ति वही रहता है, मुखौटे बदल जाते हैं। तो आप कहाँ लगी हैं कि कांग्रेस ने किया या नहीं किया या भाजपा ने किया या नहीं किया? इनकी अगर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आप देख लीजिएगा ऐसे बिल जरूर पास हो जाते हैं जिसमें सारे सांसदों का लाभ हो, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का हो। तो यहाँ तो आप ये बात छोड़ ही दीजिए। अच्छा, दूसरी बात कि आरक्षण से सशक्त हो पाएंगी या नहीं, या जैसे आप प्रश्न करती हैं कि आरक्षण से सुरक्षा, तो ये बेमानी दो छोर है। आरक्षण से स्त्री कहीं सुरक्षित होने वाली नहीं है। हाँ, आरक्षण से वो सशक्त कितनी हो पाती है, तो मैं बार बार वही कहूंगी कि आरक्षण एक जरिया है, एक अवसर है ऐसी स्त्रियों को खींचकर बाहर लाने का जिनको सामने आना चाहिए, और हमारा पुरुष प्रधान समाज मौका नहीं देता। तो आरक्षण सिर्फ एक मौका है। और वस्तुतः जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल बात कही थी कि पुरुष कौन होते हैं सशक्त करने वाली स्त्रियों को, वो खुद ही सशक्त हैं। तो इसके मायने ये हैं कि स्त्री में जीवनी शक्ति, जिजीविषा, दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत होती है, डेडिकेशन सब कुछ होता है, लेकिन मौका उसे मिलना चाहिए। तो आरक्षण से उसको मौका मिलता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बिना आरक्षण के आगे नहीं आ पाती हैं। तो उनको मौका तो दिया जाए। संविधान में आखिर आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए ही तो थी कि हमारे दबे कुचले जो समाज के लोग थे, जो पीड़ित थे, शोषित थे, उनको हम मुख्य धारा में लाएं और अपने संवर्ग उनको बना सकें। जी बिल्कुल। तो आरक्षण सारी समस्याओं का समाधान नहीं है जी, लेकिन हाँ, वो थोड़ा एक छोटा एक जरिया है, छोटा सा जरिया है, पूरा जरिया नहीं है। मुख्य धारा में लाने की बात कही जा रही। मीरा जी, अगर बात कही जाए तो जिस तरीके से कहा जाता है कि समाज में बराबर का हिस्सा दिया जाता है, अभी कुछ देर पहले घनश्याम जी जिस तरीके से नारी शक्ति की बात कर रहे थे, पूजने की बात कर रहे थे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे समाज की दोहरी नीति है। एक तरफ हम नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में नारियों के लिए वो सम्मान नहीं है जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। आखिर नारी को अब भी जिस तरीके से दृष्टि से देखा जाता है, आज किस क्षेत्र में महिलाएं पीछे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसके बावजूद भी आज हम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं और इसके लिए हम मजबूर हैं। सवाल ये उठता है आखिर महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जाए, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात क्यों नहीं कही जाती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब मैं, चूंकि आज मौका है
दोनों मुख्य पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, विद इन द पार्टी मतलब बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर इनके पास कितनी, क्या 50-50 या 30% भी महिलाएं नेत्री हैं? मेरे हिसाब से दोनों पार्टीज में 30% नेत्रियां नहीं है। आप अभी पूछ लीजिए मेरा ये क्वेश्चन, मुझे जवाब दे दीजिए, आपको अब आपकी बात का जवाब अपने आप मिल जाएगा। मतलब आप जब विद इन द पार्टी ही नहीं दे रहे हैं उनको मौका, तो फिर वो संसद में पहुंचेंगी कैसे? आपने ठीक है गांव वगैरह लेवल तक दे दिया 50-50%, परंतु जहां पर उनको वास्तव में आपको शक्ति देना था, वहां अभी भी क्योंकि पुरुष का वर्चस्व है, वो अपना आगे 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 आ रहे हैं। और जिस ग्वालियर क्षेत्र की अभी चर्चा हो रही थी, मैं आपको बताऊं, वहां पर महिलाओं की ये स्थिति है, सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या वहां पर होती है। वहां का आंकड़ा है, जहां तक मेरी याददाश्त है, 819 लड़कियां 1000 लड़कों के ऊपर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज में लड़कियों को अभी भी जन्म नहीं लेने दिया जा रहा। तो उसके लिए भी इन लोगों को एक बहुत बड़ा मुद्दा बताना पड़ेगा कि भाई उन क्यों नहीं जन्म लेने दे रहे उनके माता पिता। समाज में कहाँ पे ये एक अजीब सी स्थिति हो रही है। इधर तो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको संसद में वो मिलेगा, मौका मिलेगा, और उधर हम लड़कियों को जन्म ही नहीं लेने दे रहे। तो इन सब मुद्दों पे भी अगर थोड़ा सा आप इनके दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से जानकारी लेने तो बहुत अच्छा होगा हमारा। जी स्वाति जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से ये अहम सवाल उठाया है मीरा जी ने, हम संसद में लाने की बात करें, लेकिन सवाल यह उठता है कि आज भी महिलाओं की ऐसी स्थिति है जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, और हम बात करते हैं जिस तरीके से कन्याओं के लिए आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या वाकई में इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, चाहे कोई भी पार्टी हो? सवाल यही उठता है कि यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। नहीं तो देखिए, हमारी जो बीजेपी पार्टी है तो वो राजनीति नहीं कर रही, वो महिलाओं के बारे में रियली सोच रही है। क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या पे अभी देखिए, हमारे मोदी जी ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निकाला है, जो काफी सक्सेसफुल है। उसमें काफी सारी योजनाएं हैं जो बेटी को स्ट्रांग बना रही है, सपोर्ट कर रही है, उन्हें आगे ला रही है। तो हमारी सरकार बहुत ही प्रयास कर रही है और आगे भी करते रहेगी। हम ये सब बहुत सारी योजनाएं देख रहे हैं जो महिलाओं के लिए है। तो इस प्रकार हमारी सरकार काफी काम कर रही है महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। जी अच्छा जी, अगर बात की जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जिस तरीके से योजनाएं लाई गई हैं, कई ऐसे लड़कियों के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, तो क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसी योजनाओं का लाभ हो पाता है, या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? सवाल फिर भी वही रह जाता है कि क्या हम सिर्फ राजनीति करते हैं, या वाकई हर पार्टी सोचती है महिलाओं के लिए? जब भी चुनाव आते हैं, हम सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन समय बीत जाता है और महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर नहीं हो पाती है। मैडम देखिए, आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। जी कहते भले हैं महिलाओं को आगे ला रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन पुरुष मानसिकता अभी भी महिलाओं को पीछे ढकेलने के लिए सोचती है। समाज में परिवर्तन मैडम धीरे धीरे आता है। जैसे बच्चा पहले घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर आगे बढ़ना सीखता है। ठीक उसी तरह से समाज, जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, तो महिलाओं को छोटे छोटे सरपंच में, पंचायतों में, जनपद में, जिला में उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाने का प्रयास किया। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया गया। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की तो बेटी ही नहीं है, वो क्या समझेगी बेटी की दुख दर्द को? जब से सरकार आई है तब से हमेशा से कितनी छत्तीसगढ़ में कितना अधिक महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। कितनी हजार महिलाएं, 16,000 लगभग महिलाएं बस्तर और आदिवासी अंचल से, दूर अंचल से छत्तीसगढ़ की अभी तक गायब हैं। उसके लिए कोई पहल शासन की तरफ से नहीं किया गया। जो भी योजना शासन की बन रही है केवल कागजों में चल रहा है और वास्तविकता की कोई घड़ी नहीं रह गई है। वास्तविकता जमीन के धरातल से कहीं दूर है और कहीं भी काम नहीं हो रहा है। महिलाओं के लिए आए दिन अत्याचार और अन्याय हो रहा है। यहाँ तक कि महिला थाना में
रिपोर्ट तक नहीं लिखा जाता अगर कोई पीड़ित महिला चले जाती है तो। ऐसा अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ और हमें तो लगता है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और बस्तर और आदिवासी की महिलाओं का तो जीना दुभर हो जाएगा। देखिए, तो ये कहने और कहने की बात है, कहने और करने की बात है। आपको मैं बिल्कुल समर्थन कुछ भी नहीं है मैडम, क्योंकि उन्होंने मोदी के ऊपर बहुत बड़ा गलत इल्जाम लगाया है। देखिए, हमारी सरकार मोदी जी है, पूरे हम पूरी सब उनकी बेटियां हैं। और दूसरी बात है कि जगह सोनिया जी जो है वो अपने हमेशा घर परिवार के बारे में सोची, इसीलिए 50-60 सालों से उनका परिवार ही राज किया है। इसलिए प्लीज आप इस तरह की गलत इल्जाम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल ऐसे है जो बिल्कुल सभी पूरे देशवासियों के लिए सोच रहे हैं। यही दुविधा है जिस तरीके से यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मुझे नहीं लगता कि आज भी राजनीति इस पर होनी चाहिए थी। छाया जी, सवाल यही था कि क्या वाकई महिलाएं सशक्त हैं और यहाँ पे जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें और आप भी एक महिला हैं तो आप समझ सकती हैं और आप भी समाज में रहती हैं तो आप बेहतर समझती होंगी कि महिलाओं की स्थिति क्या है। सुभद्रा जी, अगर बात की जाए, सवाल जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं? हर क्षेत्र में महिलाओं को जब मौका मिलता है वो अपने आप को बेहतर साबित करती हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को जिस दृष्टि से देखा जाता है, आखिर वो समाज की सोच कब बदलेगी? इस सोच को बदलने के लिए खासतौर पर अगर देखा जाए, राजनीति जिस तरीके से होती है, राजनीति से उभरना चाहिए इन राजनीतिक पार्टियों को। अंजलि जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कोई लेना देना नहीं। आप उठाकर देख लीजिए, पूरा आप स्वतंत्रता के बाद का समय आप पूछ दीजिए कि कौन सी पार्टी कब सत्ता पर काबिज रही है जी। कोई फर्क आया क्या? कोई सी भी पार्टी हो, आप नहीं कह सकते कि भाजपा का कार्यकाल स्त्रियों के लिए अच्छा रहा है या कि कांग्रेस का कार्यकाल स्त्रियों के लिए अच्छा रहा है। स्त्री के लिए हर काल चुनौती से भरा रहा है। अब जो समस्या है कि हमारी भारतीय स्त्रियां सशक्त कितनी हो पा रही हैं, तो मेरा तो पहले ही कहना है कि हमारी जो भारतीय स्त्रियां हैं वे स्वतंत्र कर दी गई हैं। ठीक है कि अभी चुनौतियां हैं, कस्बाई और जो नगर की स्त्रियां हैं, महानगर की स्त्रियां हैं, वो स्वतंत्र हो गई हैं, लेकिन अभी भी जंजीरें गांव की लड़कियों के पैरों में पूरी तरह से छूटी नहीं है। तो अभी समेकित जो विकास की बात होती है उसमें तो हमें बहुत बड़ी लंबी यात्रा की जरूरत है। तो पहले वो स्वतंत्र हुई, पहले क्योंकि वो कैद थी देहरी के भीतर। अब खुशी की बात की वो स्वतंत्र की गई है, लेकिन अब समस्याएं क्या आ रही हैं? स्वतंत्र जब वो हुई है, उसने अपने आप को सशक्त साबित किया है। जिस भी क्षेत्र में उसने कदम रखे हैं उसने स्वयं को साबित किया है, लेकिन अब जो समस्या आ रही है कि उसकी स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी अगर वह सुरक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं बार बार उठाती हूँ बलात्कार का, तो बलात्कार में जो इतने प्रावधान आए हैं, कड़े कड़े प्रावधान, निर्भया के कांड के बाद बहुत सारे प्रावधान आए, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद क्या ये सारी हरकतें रुकी? बढ़ती ही चली जा रही हैं। और अंजलि जी, जिस पक्ष पर हमारा समाज बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मेरी उंगली उस कैंडल मार्च निकालने वाले समाज की ओर भी है कि जब कोई एक बलात्कार पीड़ित होती है तो 4 दिन हम खूब कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन उसके बाद उस लड़की का मानसिक पुनर्वास, मानसिक अंजलि जी ना, मैं आर्थिक नहीं बोल रही हूँ, आर्थिक बहुत दूर की बात है, उसको परे ढकेलिए, लेकिन उसकी मानसिक जो दशा होती है उसके लिए समाज सोचता है क्या? उसको किस प्रकार से पीड़ा में धकेल कर रखता है और उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है, वो जी जी कर मर मर कर जीती है। ये सारी दशाएं भी कोई सोचता है क्या? तो अभी तो स्त्री को वो सशक्त हो रही है, कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसकी पूर्ण सशक्तता के लिए अभी इस समाज को बहुत लंबी यात्रा करनी है। स्त्री के साथ खड़े होना है, स्त्री को सिर्फ देह नहीं समझना है, उसकी भावनाओं को भी समझना है। और बहुत सारे उसके अभी ऐसे हिस्से हैं जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, जी वहां से हमको उसे खींचना आपने अहम सवाल उठाया सुभद्रा जी, बहुत ज्यादा करने की क्या वाकई में समाज अब सोच बदल पाएगी? क्या वाकई में महिलाओं की भागीदारी हो पाएगी? घनश्याम जी, हमारे पास वक्त की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बातें तो कही गई थी, दावे भी किए थे, खुद सुषमा स्वराज ने ये दावे किए थे कि सबसे पहले अगर जिस तरीके से बीजेपी की पार्टी आएगी तो महिला बिल पास होगा। आखिर क्यों नहीं पास हुआ? सवाल ये उठता है कि आरक्षण देने से महिलाएं सशक्त तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मौका मिलेगा और वो मुख्य धारा से जुड़ पाएंगी। देखिए अंजलि जी, अभी डॉक्टर सुभद्रा जी और आदरणीय मीरा जी ने जो बात रखी जी कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस प्रकार की घटना होती हैं,
या जो बलात्कार की घटनाएं बताई हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए हमें समाज में एक व्यापक परिवर्तन, व्यापक दृष्टिकोण देने की आवश्यकता रहना चाहिए। और मैंने जो प्रारंभ में कहा कि हमारी संस्कृति ने, हमारे देश के जो कल्चर ने जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान किया है, वो कहीं ना कहीं हम देने में, उसको बताने में, आने वाली पीढ़ी को हम बताने में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। और जिसके कारण जो आदमी की नज़र रहती है, उसको महिला में नारी शक्ति दिखना चाहिए, उसको बहन दिखना चाहिए, उसको माँ दिखना चाहिए, उसको बेटी दिखना चाहिए। वो जो हमारा जो एक तो तैयार किया गया है 60 साल से देश पर, जिस प्रकार का जो हमें शिक्षा के माध्यम से कहना चाहिए या जी बिल्कुल घनश्याम जी, सवाल वही था कि कहना बहुत कुछ चाहिए, करना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आखिर हम क्या कर रहे हैं, और ये अहम सवाल उठता है। हमारे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल वही रह जाता है, क्या वाकई में महिला सशक्त है? हम बात कर रहे थे महिला के आरक्षण की। क्या ये लगता है कि महिलाओं को जब आरक्षण मिल जाएगी तो वो समाज में सशक्त रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, या हमें जरूरत है महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की? इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।